पाकिस्तानी तलबा की जन्म से एक अहम डिवाइस बनाई गई है जिसको रिपोर्ट डॉग का नाम दिया गया है और इस पर हम आपको दिखा भी सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से मूव होता है और इसको यहाँ पर जो TDF के हवाले से आज यहाँ पर एक इवेंट का इनेकाद किया गया तो वहाँ पर इसको रखा गया है। रिपोर्ट डॉग क्या है, कैसे काम करता है और इन आने वाले दिनों में इसको मजीद किस तरीके से मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हम चाइना में और बाकी कंट्रीज में रिपोर्ट डॉग देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये शायद पहला रिपोर्ट ही बनाया गया है। जिनसे बात करते हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। एक अच्छी इजाद, एक अच्छा हमें नजर आ रहा है, आइडिया नजर आ रहा है। हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं, स्पेशली चाइना में और अमेरिका में और बाकी, तो वहाँ पर रिपोर्ट डॉग पे काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या ये पहली बार काम किया जा रहा है इसमें? जी, डिफरेंट कंट्रीज में ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स नस्ट में पहला रोबोटिक डॉग होगा जिसमें हमने काम स्टार्ट कर दिया है और हमारी पहली प्रोटोटाइप बन चुकी है। तो जी, आप किस लेवल पे है और ये जो आपने यहाँ पर शोकेसिंग में रखा है, तो इसके बारे में जरा बताइएगा, इसकी क्वालिटीज के हवाले से। स्पेसिफिकली ये 2 साल का प्रोजेक्ट है और अभी हम इसके इनिशियल स्टेजेस पर हैं और इनिशियल स्टेजेस में हमने काफ़ी हद तक काम कर दिए। हमने डिज़ाइन कर लिया, हमने प्रोटोटाइप बना लिए और हमने इसकी मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। और जब ये फाइनल हो जाएगा, इसकी मूवमेंट भी एनहेंस होगी, ये मूव भी करेगा, ये भागेगा भी, ठीक है। और जो इसका मेन पर्पस है वो स्टेम के लिए, हम इसको डिफरेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो डिफरेंट दुनिया में हमारे पास स्पेसिफिकली रोबोडॉग जो है वो आपको फॉर एग्जांपल फायर पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। किसी जगह आग लग गई है तो जहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकते तो आप स्पेसिफिकली रोबोडॉग को वहाँ भेज के ह्यूमन सेफ्टी के हवाले से काम कर सकेगा। एग्जैक्टली। उसके साथ साथ आप करेंगे 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। आपने इसका डिजाइन है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और बाकी इस पे काम किया जा रहा है। कास्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, जो मार्केट में या बाकी ममालिक में जो रिपोर्ट डॉग तैयार किए जा रहे हैं और जो आपके यहाँ तैयार किया जा रहा है, तो कास्ट के हवाले से आपको लगता है कि इसकी कुछ बेहतर कास्ट होगी या इसमें भी अभी कास्ट ज्यादा नजर आएगी? और सबसे पहले ऐसा है कि जो नॉर्मली रोबोडॉग चल रहे होते हैं तो उनकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। हम इसको चाइनीज़ या डिफरेंट रोबोट से कंपेयर करें तो वो भी कास्ट तकरीबन 10-11 लाख में रोबोट हमें मिल रहा होता है, लाइक इस स्पेसिफिकेशन में। और ये वाला जो हमें फाइनल जो तीसरा हाई वेरिएंट मिलेगा वो रफली 4 लाख 3.5-4 लाख के दरमियान हम रोबोट लो कॉस्टली रोबोट बना सकेंगे। और इसका सबसे मेन फायदा ये होगा कि आजकल जो रोबोटिक्स बूम कर रही है उसमें स्पेसिफिकली क्वाड्रप रोबोट्स, तो ये जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्कूल्स के, वो इससे लर्न कर सकते हैं और रोबोटिक्स की दुनिया में वो आ सकते हैं। हमें ये मूव चला के दिखा सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? जी, मैं आपको सकता हूँ। जी, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये रिमोट किस तरीके से काम करता है। अभी एक रिमोट के जरिए इसको मूव किया जा रहा है और ये बिल्कुल एक मूव कर रहा है और उसके साथ साथ जहाँ पर इसके मुख्तलिफ इसको ये इसकी मज़ीद वर्किंग के लिए इसकी आप स्पीड चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है अब इसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया गया है। हम देख रहे हैं कि इसको 2 स्टेजेस में बनाया गया है, एक जहाँ पर टायर लगाया गया है और उसके साथ ये सब मूव करता है। इसकी क्या रीज़न है? सबसे बड़ी चीज़ इसकी नोवेल्टी यही है, क्योंकि बाकी आप दुनिया में जहाँ भी रोबोट्स देखेंगे वो सिर्फ लेग्स पे चल रहे होते हैं। हमने जो पाकिस्तान में अभी रोबोट बनाए इसके 2 मोड्स हैं, एक तो ये लेग्स पर भी चल रहा होता है और ये व्हील मोड्स पर भी चल रहा होता है। तो इसकी हम ये नोवेल्टी फैक्टर है इसमें कि हम इसको 2 मोड में चला सकते हैं। देखिए, इन फ्यूचर हम देख सकेंगे कि जो उसकी स्पीड होगी उसके साथ साथ इसको मूव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एक बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। जी, बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करेगा। जो हमारे पास व्हील्स अगर स्मूथ सरफेस है तो हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे व्हील मोड पर, तो वो व्हील मोड जो वो आसानी से मूव कर लेगा। लेट्स से अगर स्मूथ सरफेस नहीं है देन हम व्हील्स से लेग्स पे शिफ्ट हो सकते हैं और प्रॉपर्ली वो मूव। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म का माहौल हो तो उसमें ये काम कर सकेगा। जी, उसमें काम कर सकेगा। ये आपने एक रिमोट डॉग देखा, इसकी जो मुख्तलिफ खसाइयत जो उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज बताई गई उनमें ये व्हील पे भी काम करता है, लेग्स के साथ भी काम करता है। उसके साथ साथ 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है और उनका ये कहना है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम मार्केट में कमर्शलाइज करेंगे। तो आज यहाँ पर जो TDF इम्पैक्ट शोकेसिंग 2025 का एहतमाम किया गया था HEC की जानब से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानब से यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात कर सकें और उनसे भी जान सकें कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है। यहाँ पर ज़रा हम आएंगे, आप बताइएगा, आपने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ये चीज़ इसके बारे में ज़रा बताइएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। हम सस्टेनेबल मटेरियल के ऊपर रिसर्च करते हैं सर यूडी पिशावर में सर, और हमने अभी 3 प्रोजेक्ट के ऊपर एचईसी की तरफ से रिसर्च कंप्लीट की है। ग्रांट एचईसी देता है सर और एनर्जी हम देते हैं और सस्टेनेबल मटेरियल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में सर बताइएगा, ये कहाँ पे यूज होता है? कमर्शलाइज आपका ये सब्जेक्ट हो चुका है या अभी होना है या किस स्टेज पे? अच्छा जी, हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 2018 में सर, और वो कमर्शलाइज भी हुआ है सर, और इस मटेरियल से अभी सेल में 2 मिलियन घर भी बन रहे हैं और इक्विप एंटरप्राइज इस्लामाबाद में वो बना रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट में ना हमारा जो मेन टारगेट था सर वो ब्लास्ट लोड टेस्ट था, ठीक है, ब्लास्ट प्रूफ बनाना था। अच्छा, ब्लास्ट प्रूफ। जी सर, तो हमने 30 किलोग्राम बारूद को इस्तेमाल की है वाल के साथ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं दोबारा से ये जो प्रोजेक्ट है ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो एक बम प्रूफ हम कह सकते हैं, ब्लास्ट प्रूफ कह सकते हैं, और 30 kg इन्होंने मवाद यूज़ किया। उसके बाद भी जो इनका जो प्रोजेक्ट था, जो इनका इन्होंने एक दीवार बनाई या रूफ बनाया, वो मुकम्मल तौर पर सेफ रहा। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, जरा मुझे डिटेल बताएं। तो इसकी तैयारी में कितना टाइम लगा, ये आइडिया कहाँ से आया और उसमें क्या क्या यूज़ होता है? जी सर, हम बहुत डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, लिटरेचर देखते हैं सर। तो इससे हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि सस्टेनेबल ब्लास्ट प्रूफ हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी हो और थर्मली इंसुलेटेड भी हो सर। हमारा ये टारगेट होता है। ये जो प्रोजेक्ट है मटेरियल के ऊपर भी हम वो करते हैं सर। ये जो प्रोजेक्ट है सर, इसमें मोल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि खुद यहाँ के दिखा सकते हैं, ये खुद इंटरलॉक हो जाती है सर। ये जरा देख लें, ठीक है, खुद इंटरलॉक हो जाती है। मटेरियल यहाँ पर दरमियान में मोल्टर की जरूरत नहीं होती है, बाहर सरफेस के ऊपर प्लास्टर की भी जरूरत नहीं होती है सर। और इससे हमने मॉडल बनाया था, मॉडल के ऊपर हमने टेस्ट किया था ब्लास्ट लोड टेस्ट, और हमने आप कहते हैं ये ब्लास्ट प्रूफ है और उसमें यूज होता है। वो जरा वीडियो में देख सकते हैं सर। 30 किलोग्राम बारूद के साथ हमने मॉडल बनाया था, रखे थे, और इसके साथ हमने बारूद रखे थे, हमने टेस्ट किया था। लेकिन बारूद फटने के बाद वो वाल उसी तरह ही था, ओरिजिनल हालत में था। ओरिजिनल हालत में था। हम वो वीडियो भी देखेंगे, और अगर हम यहाँ पे वीडियो देख सकें, ये वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले। एक मिनट जी हाँ, जी जी, ये देखे ना, ये बनते कैसे, ये आप देखें। नंबर 1 ये हम आपको बनाने का तरीका दिखा देंगे किस तरीके से काम करते हैं। जी जरा आप हमें बताती भी नहीं यहाँ पे। जी यहाँ पे डिजाइन है। जी सर, अभी हमारे इनिशियल स्टेप में इस तरह बनाती है सर। पहले इस तरह लॉक होती है, इसके बाद ये जो चैनल आप लोगों को नजर आती है, इसमें ये एक अंदर हो जाती है, एक बाहर, तो लॉक हो जाती है। जहाँ पर इसमें कुछ स्पेस बाकी नहीं रहती। जी सर, तो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इसी तरह एक कंप्लीट रूम हमारे पास मिनिमम टाइम में बन सकते हैं। और इसकी जो कास्ट है वो किस हद तक है? कास्ट हमारे पास 28% कास्ट इफेक्टिव है। अच्छा, नॉर्मल ब्रिक वॉल से नॉर्मल आप देखिए 28% इसमें है। जी हम प्रूफ ये वॉल है जी, अगर हम दिखा सकें तो ये पूरा मॉडल है। जी सर, वो पूरा मॉडल है। जी आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक में भी काफी ज्यादा सस्टेनेबल है। अगर ब्लास्ट प्रूफ में रेजिस्टिव है तो अर्थक्वेक में भी होगा। जी इसकी मजीद खासियत है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने मॉडल बनाया है उसमें ये ब्लास्ट प्रूफ भी है, उसके साथ साथ अर्थक्वेक में भी जो मकानात हैं उसमें महफूज रहते हैं और उसमें किसी किस्म का खतरा नहीं होता, और उसकी कास्ट भी वो कहने के कुछ बेहतर है। दूसरा प्रोजेक्ट जरा दिखाइएगा। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ये है सर, टेक्सटाइल वेस्ट मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वॉल के अंदर, पैनल के अंदर वो करते हैं, बंद करते हैं, कंक्रीट पैनल के अंदर बंद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, उसको मिक्स करके ग्लू के साथ मिक्स करके इसे कम्पैक्टेड ब्लॉक बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास दुनिया में भी टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होती है और ज़ाया होती है, सस्टेनेबल की तरफ लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी कंप्लीट कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें और सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाए। इसमें जो मुख्तलिफ ये चीजें, ये क्या चीजें हैं? ये कपड़े हैं सर, जो हम पहनते हैं वो कपड़े हैं। अच्छा जी, कपड़ों से पहनने के बाद क्या करते हैं, या जलाते हैं या डम करते हैं, तो इससे बहुत सारे नुकसान भी पैदा होती है, पोल्यूशन भी क्रिएट होती है। वो हमने इकट्ठा करके इससे हमने कम्पैक्टेड ब्लॉक बनाई है। इस ब्लॉक को हमने कंक्रीट के अंदर बंद किया है। ये ठीक है, ये जरा देखिए सर, ये हमने कंक्रीट के अंदर बंद की और इसके ऊपर हमने डिफरेंट टेस्टिंग की है। जो मेजर टेस्ट है वो हमने इंसुलेशन की है, इंसुलेशन के लिए टेस्ट की है और अर्थक्वेक के लिए की है। और आप लोग जरा वीडियो में भी देख सकते हैं कि वीडियो में हमारे पास इसके ऊपर 8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला हमने प्रोवाइड की है। अच्छा, 8 मैग्नीट्यूड का, लेकिन ये नहीं गिरा है।
इसका जो फ्रेम होता है वो खराब हुआ है, लेकिन पैनल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा है। आप लोग ज़्यादा वीडियो में देख सकते हैं। ये हम एक वीडियो भी यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये वॉल है वो महफूज रहती है अर्थक्वेक में भी, और उसके साथ साथ इसकी जो बाकी वर्किंग है। तो इन्होंने मुख्तलिफ कपड़ों को यूज़ किया, मुख्तलिफ मटेरियल को यूज़ किया, कंक्रीट के अंदर इसको उन्होंने शामिल किया। और ये शेक इनको जरा देख ले सर, ये आर्मिंग नेचुरल जलजला है। अगर ये हम नॉर्मल ब्रिक वॉल को प्रोवाइड कर ले तो वो ब्रिक वॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पैनल जलजले के बाद उसी हालत में है जो पहले हालत में थी। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि इस मटेरियल की तैयारी में कितना टाइम लगता है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है कि हम इस तरीके से पूरी एक इंडस्ट्री बना सकें और प्रोवाइड कर सकें टाइमली चीज़ें यहाँ? जी सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि आजकल के दौर में दुनिया लगी हुई है प्रीकास्ट और इमीडिएट शिल्डर के लिए। तो ये हम क्या करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट सैंडविच पैनल बनाते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होगा जब हम कमर्शलाइज करेंगे। अभी हम कमर्शलाइज के लिए निकल रहे हैं। जब कमर्शलाइज हो जाए, ये पहले से बना होगा, लोग क्या करेंगे, तैयार खरीदेंगे, और तैयार जब कोई जल्जला आ जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, इस तरह डिजास्टर आ जाए, इसके बाद इमीडिएटली वो इससे घर बना सकते हैं। सेकंड आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि ये कौन सी ज़मीन के लिए सूटेबल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाके ज़मीनी जो ज़रख़ीज़ ज़मीनी बिदराई इलाकों में भी ज़मीनें मौजूद हैं, पहाड़ी इलाके की ज़मीन मौजूद है, उसके अलावा मुख्तलिफ सहराओं की, जिस तरह हम चोलिस्तान में जाते हैं, लिया में जाते हैं, तो ये किस एरिया के लिए स्पेसिफिक है? अच्छा जी, ये हर एक एनवायरनमेंट के लिए, हर एक जोन के लिए सूटेबल है। वजह क्या है सर, क्योंकि ये हमारे पास जब कंक्रीट के अंदर हम बंद करते हैं तो मॉइस्चर यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो वाटर प्रूफ भी है। इसके अलावा ये थर्मल इंसुलेटेड भी है, तो गर्मियों के लिए भी अच्छा है, सर्दी के लिए भी अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंट होगा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है, थर्मल इंसुलेटेड भी है, बहुत सारे फायदे हैं। और मेन जो फायदा है वो ये है कि इसका वॉल जो है ये 3 इंच बन जाती है। हम 9 इंच ब्रिक वॉल को रिप्लेस करते हैं 3 इंच वॉल से, तो हमारे पास यूजेबल एरिया 1 वॉल से 6 इंच एरिया हमारे पास यूजेबल एरिया में मिल जाएगा। जी, आपने स्टूडेंट्स का जो एक प्रोजेक्ट था वो देखा। ये उसके एक तो ब्लास्ट प्रूफ है, बम प्रूफ है, दीवारें हैं जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज बनाए हुए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने कंक्रीट बनाई हुई है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो हमारा कपड़ा होता है जो हम पहनते हैं उसको चीज़ों को यूज़ करके इसको मज़ीद महफूज बनाया है।